क्वेश्चन नंबर कितना है? एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर बोलो। क्वेश्चन 13। 30 क्वेश्चन 2 2 ब्रैकेट में 2x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 ब्रैकेट बंद -10 ब्रैकेट बंद -10 लेस देन का निशान है 6 ब्रैकेट में x -2 ब्रैकेट में x -2 ब्रैकेट बंद। बस यही फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज द एलिमेंट ऑफ r x इज द एलिमेंट ऑफ r चल रहा है x इज द एलिमेंट ऑफ r वही चल रहा है। देखो क्या करोगे, देखो पहले इसको सॉल्व करो। 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले तो क्या आ जाएगा। या तो अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो 2 यहाँ पे 6 है। दोनों साइड किसी एक ही चीज से डिवाइड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 से इधर भी डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 से इधर भी है। देखो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 देखो क्या हो गया 2x + 3 -10 हो गया और इसको पूरा ब्रैकेट में बंद। अब देखो लेस देन 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3x - 6 कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इधर देखो x वाला एक साइड करना है, x वाला एक साइड और जो नंबर है उसको एक साइड 2x इधर आ जाएगा -3x समझिए। और देखो ये लेस देन चल रहा है, उधर जाएगा क्या -6 है +3 क्या हो जाएगा -3 और -10 क्या हो जाएगा +10 यह हो गया। अब देखो है 2x - 3x -x आ गया इज लेस देन है क्या 1 आ गया है। देखो यानी कि अब देखो x -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे x इज ग्रेटर देन -1 x इज ग्रेटर देन -1। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे है। देखो नंबर लाइन है 0 1 2 3 -1 -2 -3 x इज ग्रेटर देन -1 है और x इज द एलिमेंट ऑफ r। तो कहाँ होगा 1 से बड़ा -1 से बड़ा किस साइड -1 पे क्या लगाए पहले हॉलो सर्किल क्योंकि यह है। और किस साइड वो साइड किस साइड इस साइड उस साइड जी उस साइड प्लस साइड से जी 1 से बड़ा है -1 से तो ये तुम्हारा आंसर हो गया x इज द एलिमेंट ऑफ -1 से लेके इनफाइनाइट तक यह हो गया आंसर, जबकि x इज द एलिमेंट ऑफ r यह आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 14 बोलो क्या 37 नेक्स्ट क्वेश्चन 37 माइनस ब्रैकेट में 3x ब्रैकेट में 3x और आवाम चल रहे हो एकदम तुम भी दूसरा काम लग रहा कर रहे हो। अब देखो इधर क्या करो देखो ब्रैकेट तोड़ोगे यह होगा 37 - 3x और अंदर चला जाएगा -5। अब ग्रेटर आर इक्वल टू 9x इसका अंदर मल्टीप्लाई -8x माइनस प्लस हो जाएगा +24 यह हो गया समझिए। अब देखो x वाला सब एक साइड x वाला सब एक साइड -3x है यहाँ पे यह देखो 9x - 8x x आएगा तो इस साइड आके -x हो जाएगा समझिए। 9x - 8x x प्लस x आया इस साइड माइनस हो गया। अब देखो इज ग्रेटर आर इक्वल टू क्या है इधर 24 -37 और -5 32 आ जाएगा 32 इधर प्लस आएगा उधर जाएगा माइनस हो जाएगा समझिए। अब देखो -3x और -x -4x इज ग्रेटर आर इक्वल टू
क्या हो जाएगा -8। है देखो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई 4x इज लेस आर इक्वल टू 8, क्योंकि माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बदल जाता है, ये वाला चेंज हो जाता है। अब देखो ये क्या हो जाएगा x इज लेस आर इक्वल टू 8/4, यानी x इज लेस आर इक्वल टू 2। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, अरे देखो क्या हो जाएगा 1 2 3 -1 -2 x इज लेस आर इक्वल टू 2। तो इसके ऊपर सॉलिड सर्किल इस साइड, यानी हो गया तुम्हारा x इज द एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट, ये वाला ब्रैकेट यह वाला बन जाएगा x इज द एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक क्लोज ब्रैकेट x इज द एलिमेंट ऑफ r। यह हो गया आंसर तुम्हारा, समझ गए। फिर 15 देखो अब इधर दिखाइए, बोलिए। इसको इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है बड़े वाले में। है देखो क्या हो जाएगा x/4, x इज द एलिमेंट ऑफ r चल रहा है, देखो जी 3 और 5 कैल्शियम ले लो 15 हो जाएगा। हाँ अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 25x - 10, 10 और इधर माइनस है 3 का, इसमें 21x - 9। यह हो गया। अब देखो x/4 इज लेस देन, यह हो जाएगा क्या 25x और -21x क्या जाएगा 4x। यह देखो +9, यहाँ पे -10 तो -1 आ गया अपॉन 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर दो, समझिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर पाओगे क्योंकि साइन इसका पता है, 4 का प्लस है 15 का भी प्लस है। यह हो जाएगा तुम्हारा 15x इज लेस देन 16x - 4। आप देखो क्या हो जाएगा 16x को इधर ला दो, 15x - 16x इज लेस देन -4। यह हो जाएगा -x इज लेस देन -4। -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पे, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे यह चिन्ह चेंज हो जाता है, x इज ग्रेटर देन 4। यह हो गया, यानी क्या आंसर आ गया, इसको बना दो 1 2 3 4 -1 -2 -3, x इज ग्रेटर देन 4, यानी यहाँ पे हालो सर्किल और उस साइड यह हो गया तुम्हारा, यानी x इज द एलिमेंट ऑफ 4 से लेके इनफाइनाइट तक, वेयर x इज द एलिमेंट ऑफ r। यह हो गया तुम्हारा आंसर। है देखो इसका ग्राफ तो हमेशा हम बना रहे हैं, वही ग्राफ है जो बना रहे हैं नंबर लाइन। तो समझिए है देखो क्या हो जाएगा, इधर देखो ये क्या हो जाएगा, देखो 2x इधर लाओगे 3x - 2x हो गया, और लेस देन +1 इधर है, इसको उधर जाओगे तो +2 हो जाएगा। है देखो क्या हो गया x इज लेस देन 3 हो गया। इसका जब नंबर लाइन पे ग्राफ बनाना है तो ग्राफ तो हम हमेशा ही बना रहे हैं। ये देखो 0 1 2 3 4, इधर क्या -1 -2 -3 -4। x इज लेस देन -3 है तो ग्राफ इस साइड बनेगा, x इज लेस देन -3 है तो यहाँ पे हालो सर्किल और ग्राफ इस साइड। ये हो गया तुम्हारा ग्राफ, समझिए ये ग्राफ हो गया, आंसर यही हो गया, यानी x इज द एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से लेके 3 तक, x इज द एलिमेंट ऑफ r है। ये ग्राफ तुम्हारा ये हो गया, पूरा आंसर यही है। है देखो इधर क्या करोगे, x/2 है ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट बनाओगे 5x - 2 अपॉन 3 -7x - 3 अपॉन 5, वही सेम क्वेश्चन बन गया है एलसीएम। x/2 ग्रेटर आर इक्वल टू एलसीएम 15 हो जाएगा, ठीक ना, 25x - 10 वही हो गया जी, तो -21x + 9, ये क्या हो गया मल्टीप्लाई कर दो 15x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, इधर 2 हो जाएगा 4x - 1, यह क्या हो गया 15x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 8x - 2। है देखो थोड़ा सा अंदर कैसे तबाह 3 × 7 = 21 का सही चल रहा है, 5 × 25 हाँ ठीक है। उस बार तो दूसरा आया था
देखो 15x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, इधर कितना जाएगा हो जाएगा बताओ। इक्वल दे दिया है ना सची। हाँ इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, पता नहीं। 15x में से 8x चला जाएगा तो 7x। 7x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2। समझ गया। फिर x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -2/7, यह हो गया। समझ गया बात। तब अब देखो, तो इसको नंबर लाइन पे जब प्लाट करोगे, यहाँ पे 0 -1 -2 -3, उधर उल्टा लिख दो 1 2 3, इधर -1 -2 -3, तो कहाँ होगा -2/7, यही कहीं होगा। हाँ 0 1 के बीच में -2/7 लिख दे रहे हैं यहीं पे। तो यहाँ पे क्या बनाओगे, यह वाला बड़ा है तो उस साइड, यह हो गया तुम्हारा x इज द एलिमेंट ऑफ क्या चीज, -2/7 से लेके इनफाइनाइट तक, लेकिन इधर यह वाला रहेगा x इज द एलिमेंट ऑफ r। यह हो गया आंसर ग्राफ के साथ। टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स, कोई कोर्स मान लो 12th में कोई पढ़ रहा है, वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क इन ऑन मोर इन 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क। 5 सब्जेक्ट है, पांचों में 90 मार्क या तो उससे ज्यादा। 90 मार्क यहाँ पर आर रहेगा, आर नहीं रहेगा, आर मोर। समझिए। To receive grade A in a course, one must obtain an average of 90 mark or more। या तो 90 मार्क, एवरेज कितना होना चाहिए 5 सब्जेक्ट का, या तो 90 रहे या तो उससे ज़्यादा। 5 एग्जामिनेशन ईच, प्रत्येक पेपर कितने का, 100 मार्क का। और एवरेज सबका मिला कितना आना चाहिए, या तो 90 या तो 90 से ज़्यादा। इफ सुनीताज मार्क इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर इतना, 4 में इतना है। फाइंड मिनिमम मार्क द सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। है देखो, ध्यान से पकड़ने के लिए क्या करोगे, सब मिला के उसका 90 से ऊपर रहना चाहिए, 90 या तो 90 से ऊपर। देखो 5 सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट में आ गया उसका 87 आ गया, दूसरे सब्जेक्ट में कितना आ गया 92 आ गया, तीसरे में कितना आ गया 94, चौथे वाले में 95 आ गया। अब 5वें वाले में कितना आएगा हमको नहीं पता है, तो मान ले रहे हैं x आ गया। 5वें वाले में कितना आ गया, मान लो x मार्क आ गया 5वें वाले में, और सबका एवरेज यानी बाई 5, सबका एवरेज यानी क्या बाई 5, ये कितना होना चाहिए, या तो 90 मार्क हो या तो इससे ज़्यादा हो, तब न ग्रेड ए आएगा। लिखा है ना ग्रेड ए आने के लिए कितना उसको मार्क चाहिए, समझिए। 5th एग्जामिनेशन में फाइंड मिनिमम मार्क द सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन द 5th एग्जामिनेशन। मिनिमम मार्क कितना होना चाहिए, आई देखो, या किसके बराबर होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 90 होना चाहिए कि नहीं। देखो उसमें लिखा ना एवरेज मार्क कितना होना, 90 या मोर, बस इसी सॉल्व कर दो। आई देखो बन गया, बहुत आसान। इसमें क्या है, आई देखो आ गया 7 2 9 9 4 13 5 18, फिर 8 9 17 17 और 9 26, 26 और 9 कितना होता है 26 ना, हाँ 35। अब 35 से 36 प्लस x/5 बराबर इज ग्रेटर आर इक्वल टू 90। अब देखो ये क्या हो गया, बस 5 से उधर मल्टीप्लाई कर दो, 368 प्लस x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 450। तो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 450 माइनस 368, तो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बच गया कितना, 14 में से 6 जाएगा 8, या तो उसका मार्क 82 हो या तो उससे ज़्यादा हो, आंसर आ गया। समझिए। 5 4 9 9 2 11 11 7 18 के 8,
9 9 18 9 3 27 9 4 36। ठीक, आ गया आंसर, समझिए। या तो उसका मार्क कितना होना चाहिए, 5वें सब्जेक्ट में या तो 82 हो या तो 82 से अधिक हो, तब ग्रेड ए आ जाएगी, आंसर आ गया। नहीं लगा पाया क्या जी? लग गया वो। समझिए 82 आर मोर, ये आंसर हो गया तुम्हारा। 23 और हो गई। फाइंड ऑल पेयर ऑफ consecutive odd positive integer both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। तो सोल्यूशन में क्या रखोगे, लेट पहला आड नंबर क्या हो गया x, लेट फर्स्ट आड नंबर इज x, समझिए। फर्स्ट आड नंबर को जब x मान लोगे तो सेकंड वाला आड नंबर, किसी नंबर में 2 जोड़ने पे सेकंड वाला आड नंबर आ जाएगा ना, इवन में, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड आड नंबर x + 2, समझिए। अब देखो, अब दिया क्या है, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11 है। देखो क्या दिया, x + 2 इज ग्रेटर आर इक्वल मोर देन 11, मोर देन है, लेस इक्वल तो है ना, यानी यह हो गया है। देखो क्या आ गया, 2x + 2 इज ग्रेटर देन 11 आ गया, यानी क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट 2x इज ग्रेटर देन 9 आ गया, समझिए। यानी x इज ग्रेटर देन 9/2, यानी x इज ग्रेटर देन 4.5, समझिए। यानी x का वैल्यू 4.5 से ज्यादा, 4.5 से बड़ा कौन सा आड नंबर होता है, 5। एक अगर 5 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, पहला x है, दूसरा x + 2 है ना, 5 7 ऐसे बहुत आएगा। फिर 5 के बाद 7 अगर है पहला, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। फिर अगर 7 के बाद क्या होता है, 9, एक 9 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, डॉट डॉट, ये आंसर हो गया तुम्हारा, समझिए। ये क्या हो गया, आंसर, यही सब हो गया। ऐसे आगे चलता बढ़ता रहेगा, ये हो गया आंसर, खत्म। The longest side of a triangle is 3 times the shortest side। ऐसे देखो कि ट्रायंगल बना दे रहे हैं, गलत सही बना दे रहे हैं, ABC लिख दे रहे हैं। The longest side of triangle is 3 times the shortest side। अगर हम इसको मान ले रहे हैं x, तो longest वाली क्या हो जा रही है, 3x, यही दिया है। The longest side of a triangle is 3 times the shortest side and the थर्ड साइड जो तीसरी है इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट, इससे 2 सेंटीमीटर कम है, यह दिया है, समझिए। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, मतलब तीनों का सम इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। चालू नहीं है, चालू तो है जी, नहीं है देखो इधर, है देखो 60, तीनों का सम कितना है, x + 3x + 3x - 2, समझिए। ये कितना है, एट लीस्ट मतलब कम से कम कितना है, 61 सेंटीमीटर, कम से कम 61 है, या तो उससे ज्यादा हो सकता है। अगर प्रोजेक्शन और वेक्टर निकालने का तब क्या निकलेगा, रुक गया बता रहे है। देखो कितना हो जाएगा, अब बताओ, 3 3 6 1 7, 7x - 2, 7x - 2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 61 हो गया, बस समझिए। है देखो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 7x इज ग्रेटर देन 63, उधर जाएगा 2 ना, है देखो 7x डायरेक्ट आ गया, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 9, समझिए। 7 9 63 ना होता है, ये तो आ गया तुम्हारा। तो क्या लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड ये है, शॉर्टेस्ट कौन है, नहीं ये वाला, तो 9 आ गया आंसर तुम्हारा, 9 सेंटीमीटर आ गया शॉर्टेस्ट साइड, बस हो गया काम खत्म। आखिरी वाला लास्ट, क्या दिया इधर देखो, A man want to cut 3 length from a single piece of board of length 91 सेंटीमीटर। 91 सेंटीमीटर का एक चीज दिया है, या 91 सेंटीमीटर का दिया है, समझिए। पूरा लेंथ इसका कितना है, 91 सेंटीमीटर। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट वाली मान ले रहे हैं x, शॉर्टेस्ट वाली, शॉर्टेस्ट मान लो x, शॉर्टेस्ट लेंथ हो गई 1 सेंटीमीटर,
द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। यानी सेकंड कितना हो गई, सेकंड वाली कितना हो गई, यह हो गई तुम्हारा x प्लस 3 सेंटीमीटर देन द शॉर्टेस्ट, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। थर्ड वाली कितना हो गई, ट्वाइस हो गई एज द शॉर्टेस्ट। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड, इफ द कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबी। तो आगे देखो तीनों का सम कितना हो गया, तीनों का सम x प्लस 3 प्लस 2x, ये तीनों मिला के कितना हो गया, यहाँ पे दिया है 91 सेंटीमीटर। ए मैन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। समझ गए, ये तीनों मिला कितना हो गया 91 सेंटीमीटर। उससे कम होगा या तो उसी के बराबर हो सकता है, 3 ठे काट रहा है ना, या तो उससे कम या तो उसके बराबर हो सकता है। और लास्ट में इसको सॉल्व कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, इसी को या तो सॉल्व कर दो, या तो और क्या दिया है, दिया है इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लार्जर, कम से कम 5 सेंटीमीटर लार्जर है ऑफ द सेकेंड। थर्ड पीस जो थर्ड वाले x प्लस 3 जो है 2x से, इफ द थर्ड पीस यानी 2x इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबी है। अगर कर देंगे इसको x प्लस 3 प्लस 5, या ये दिया है इफ द थर्ड पीस इज टू बी एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। थर्ड पीस जो है कम से कम, ज्यादा भी हो सकती है, लॉन्गर देन द सेकेंड, सेकेंड से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, या तो ज्यादा या तो 5 सेंटीमीटर लंबी, बराबर कर दी, या तो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी। इन्हीं दोनों में से कोई सॉल्व कर दो, बस आंसर आ जाएगा पूरा। समझ गया, अरे देखो दोनों में से कोई सॉल्व करोगे x का वैल्यू आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x इज ग्रेटर और इक्वल टू x प्लस 8, यह हो गया। हाँ इधर कर दो 2x माइनस x इज ग्रेटर और इक्वल टू 8, यानी x इज ग्रेटर और इक्वल टू 8, यह तुम्हारा आंसर आ गया। समझ गए, निकालना क्या है इसमें जी, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, है क्या दे दिया, शॉर्टेस्ट का क्या x का वैल्यू आ गया, या तो 8 होगा या तो 8 से ज्यादा होगा। समझिए, या तो 8 या तो 8 से थोड़ा ज्यादा, न्यूनतम 8 है तो शॉर्टेस्ट 8 हो गया। आंसर कितना आ गया, 8। आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। समझिए, हाँ तो ऊपर लिख दे रहे हैं आंसर 8 आ गया, बस कुछ खत्म। आंसर तुम्हारा आ गया 8। आंसर x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट निकालना है, इससे भी निकालोगे तो वही आएगा, इससे भी। इससे कहाँ निकालोगे, है देखो 2x इधर जाएगा, x ऊपर वाले से निकालिए, गलत हो जाएगा। अरे तो अभी आएगा ना, किसके किसके बीच में होगा, उससे निकालने के बाद x का वैल्यू कहाँ से गलत होगा जी। है देखो x प्लस x 2x यानी 4x प्लस 3 हो गया, इज लेस आर इक्वल टू 91 हो गया। समझ गए, यानी क्या हो गया, 4x इज लेस आर इक्वल टू 91 में से घटाओगे तो कितना आएगा, 88। हाँ 88 आ गया, यानी x इक्वल टू क्या आ गया, x इज लेस आर इक्वल टू 22, तो इसी के बीच में होगा। आया कि नहीं, सबसे न्यूनतम तो 8 होगा, 8 और 22 के बीच में हो सकता है। आंसर इसका क्या आएगा, 8 और 22 के बीच में। x क्या आया, x वैल्यू, x इज इधर क्या आता है जी, ग्रेटर आर इक्वल टू 8 एंड लेस आर इक्वल टू 22। शॉर्टेस्ट तो 8 आएगा, सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू क्या आएगी 8, और 22 तक हो सकती है। समझिए, x का वैल्यू आ गई, तुम्हारा आंसर आ गया। आंसर तो इसका 8 अगर शॉर्टेस्ट पूछा है कहाँ, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड क्या हो गई,
8 से लेके 22 तक, 8 सेंटीमीटर से लेके 22 सेंटीमीटर तक, यानी x इज द एलिमेंट ऑफ ब्रैकेट में 8 से लेके 22 तक, और x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हो गया आंसर तुम्हारा पूरा फुल। बात समझे? इसमें हमको बात नहीं समझ